नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे पहले चरण की तैयारी। कौन पड़ेगा किस पर भारी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमावट के साथ ही पहले चरण में 43 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। झारखंड में बीजेपी का मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस अलायंस से है और बीजेपी इस बार यहां ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन जब से ज्यादा सीट भाजपा के पास ही है, आज राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की सीटों का बंटवारा भी हो गया है, जिसमें ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 10 सीट, जेडीयू को 2 सीट दी गई है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को चतरा की 1 सीट दी गई है। बाकी 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो वहीं बात सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक की करें तो यहां विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तक सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात नहीं बन पाई है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 2 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी 19 अक्टूबर को रांची में होंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग भी होनी है, जिसमें गठबंधन के घटक दलों में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन 3 दलों के 3 शीर्ष नेताओं की बैठक से पहले जो सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला सामने आया है, उसमें 81 सीटों में से 43 या 44 पर सत्ताधारी गठबंधन की अगुवा झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को गठबंधन में 28 सीटें मिल सकती हैं। लालू यादव की आरजेडी को 5 से 6 सीट और लेफ्ट को 4 सीटें दिए जाने की बात सामने आ रही है, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। सीट शेयरिंग पर राजनीतिक जमावट के साथ ही दोनों गठबंधन के बीच योजनाओं से लेकर तमाम मुद्दों पर भी तकरार है और सत्ता पक्ष और विरोधी दल के नेता जो हैं वो आमने सामने हैं। तो जाहिर ये बात तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण होगी यहाँ पर कि झारखंड में कौन किस पर भारी होगा और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कितना सटीक बैठेगा। चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। अभी तक जो हमारा चर्चा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमाल जनता दल यू लड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 और बाकी सीट में 1-2 सीट का 21 सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यहाँ से आगे एनडीए ही हमारा प्रमुख रहेगा और आज से बीजेपी क्या होगा, आशु क्या होगा, ये खत्म। आज से हम एनडीए। चलिए, तो पहले चरण की तैयारी है, कौन किस पर भारी है और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी सीट शेयरिंग, जिसको लेकर जो बात आ रही है। देखिए, जाहिर तौर पर जो गठबंधन है उसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उनके नंबर ऑफ सीट ज्यादा होती ही होती हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। कांग्रेस के पास भी सब कुछ ठीक ठीक जाएगा। जहां तक आरजेडी की बात है, लेफ्ट के बाकी लोगों की बात है, उनके पास जो नंबर्स जा रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी आपत्तिजनक बात आएगी या कोई आपत्ति उनको हो सकती है, पर फिर भी वो क्या फिट बैठेगा, क्या सोचा है, कैसे चलना है, क्योंकि पहला चरण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये इलेक्शन झारखंड के लिए। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेएम का पक्ष रखने के लिए सरोज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सरोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे धनंजय तिवारी। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सरोज जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। सरोज जी, पहले चरण की तैयारी है, कौन किस पर भारी है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल सीट शेयरिंग को लेकर है। क्या तैयारी है और जो नंबर ऑफ सीट्स की बात चल रही है लगभग वो तय है या भी कुछ और उसमें हेर फेर होना बाकी है? जी, ये तो कल जो है राहुल जी भी आ रहे हैं, तेजस्वी जी भी आए हुए हैं, दीपांकर जी भी आए हुए हैं। सर्वदलीय बैठक में ये तय होगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व और माले के शीर्ष नेतृत्व ये तय करेंगे कि किसको कितना सीट पर चुनाव लड़ना है। ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या लगता है ये जो चुनाव है, ये जो मुद्दे हैं, नेतृत्व है, और मैं एक पॉइंट को यहाँ जोड़ूंगी, चंपई सोरेन जी का जिक्र करूंगी, उनका भी चले जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्या किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल तो है?
जी मुश्किल बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आज एक सिटिंग एमएलए झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करते हैं और झारखंड स्टूडेंट यूनियन के पूर्व विधायक उमा शंकर जी आज जेएमएम ज्वाइन करते हैं। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग इस तैयारी में हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन करे और ये सिलसिला आज से शुरू हो गया। और अच्छा, मुझे मुझे ये लगता है बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में सत्ता कब्जाना इतना आसान नहीं होगा। पहले भी यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की खेल देख चुकी है, किस तरह इन्होंने झारखंड का 18 वर्ष में विकास किया है, या अपने व्यापारी मित्रों के साथ मिलकर यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटा है। इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्होंने ईडी के माध्यम से जबरदस्ती हमारे माननीय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा लिया। इस पर माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने भी इनको फटकार लगाया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ईडी को फटकार लगाया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में क्या करना चाहती है और यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है खैर ये तो जनता का निर्णय होगा। कुछ सवाल और है, वापस आऊंगी आपके पास। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत ज्यादा कम आंक रही है जेएमएम कहीं ना कहीं, या हो सकता है लगातार जनता ने मौका दिया है, एक विश्वास जताया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यदि मैं यहाँ जिक्र करूं, नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं, किस तरीके की तैयारी है? जी जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि मुझे तो हंसी आती है, ये सरकार जो है 5 वर्ष तो चला ली है और लोक लुभावन नारे झूठ मूठ के वादे लेकर के ये सरकार में आ गए थे। जनता 5 वर्ष तक ठगा सा महसूस किया है। इस सरकार में जो है जनता परेशान रही, ना कोई विकास का कार्य हुआ, युवाओं के रोजगार का भी कार्य नहीं हुआ, और ना ही जो है यहाँ पर किसी प्रकार के जो है विकास के कार्य हुए। सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट भ्रष्टाचार ये सारे कार्य चरम पर हुए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, और आप जैसा कि इन्होंने कहा कि धोखे से झूठ बोलकर जो है मुख्यमंत्री को जेल भिजवा दिए। ऐसा यहाँ का संविधान और ऐसा कानून नहीं है कि किसी के कहने पर जबरदस्ती किसी को जेल में कर देगा। जब तक उनके ऊपर साक्ष्य नहीं है, जब तक उनके ऊपर कुछ आरोप नहीं है, उसके बिना जो है किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह में है और यहाँ की जनता पिछले 5 साल का कार्यकाल भी देखा है कि किस प्रकार से विकास हुआ। सारे लोगों का जो है, महिला का हो, किसान का हो, चाहे युवाओं का हो, हित की बात करती है और उसको लेकर फिर जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। धोखे से बनी हुई सरकार, झूठे वादे पर आई सरकार से जनता त्राहिमाम है, परेशान है। बदलने के लिए यहाँ की जनता आतुर है। चुनाव होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, अभी मुझे ये बताइए धनंजय जी, जो भी एक सियासी समीकरण है झारखंड के, उनको बहुत अच्छे से समझा जाए, देखा जाए। मैं बहुत क्लियर बात करूंगी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनकी बात कर लीजिए और भारतीय जनता पार्टी की खुद की बात कर लीजिए और बाकी स्टेट से भी हम देख लें और लोकसभा को भी हम इंक्लूड करते हुए चलें, तो मुझे लगता है एक मजबूत है, जाहिर तौर पर मजबूत है। लेकिन झारखंड में हम जेएमएम को ले लें
या क्योंकि अब आपके साथ चंपई सोरेन जी भी आ गए हैं तो जाहिर तौर पर एक मजबूती आपको मिली है? और बहुत फर्क इसका पड़ेगा। देखिए, कोई इसे स्वीकार करे या ना करे, फर्क तो पड़ता है, क्योंकि एक बड़े लीडर का जो चेहरा होता है, उसका नेतृत्व होता है, उसका क्षेत्र होता है, उसकी जमावट होती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी क्या किसी के साथ की जरूरत है, या आपका जो साथ और जो तमाम चीजें चल रही हैं वो यथावत रहेंगी? हमारे जो एनडीए गठबंधन है, इसका पूरे तरीके से पूर्व नियोजित और पूर्व तैयारी के साथ बनी हुई है। उसके आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जो गठबंधन है, उसमें संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। पूर्ण रूप से कहीं कोई बंदिश नहीं है। और हमेशा हम लोग दूसरे का सम्मान करते हैं, सहयोगियों का सम्मान करते हैं, और इसको लेकर आपस में गठबंधन धर्म का भी पालन करते हुए हम लोग मजबूती के साथ सबों को साथ लेकर, ऐसा हमारा कहा भी गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर हम लोग जो है इस गठबंधन को चला रहे हैं। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है हम लोग मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, और जो भी आएंगे उनका स्वागत है। ठीक है, चलिए सरोज जी, यहाँ तो इनका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि ये तो पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, दोनों लोगों को, आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपनी अपनी सरकार बनाएंगे। महत्वपूर्ण होंगे यहाँ के सियासी समीकरण, यहाँ के मुद्दे, किसके जाने से कितना फर्क पड़ेगा, किसके आने से कितना फर्क पड़ेगा, ये बात की बात होगी। लेकिन जो जनता है, जो झारखंड की सियासत को देख रही है, जो नेतृत्व को देख रही है, और जेएमएम को, पहले भी ऐसा नहीं है कि अब जेएमएम का अपना एक वर्चस्व झारखंड में है, इसको मैं नकार नहीं रही हूँ, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इस बार ऐसी कौन सी बात होगी कि एक बार फिर से आपको मौका मिलेगा। मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के मित्र को पहले जवाब देना चाहता हूं कि ये सीबीआई, ईडी और आईटी का उपयोग करके शुरू से सत्ता में जो है काबिज होने का विचार बनाया। इनका राज्यपाल जो है लिफाफा में लेके बम घूम रहे थे। जब उसी मामले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह ईडी को फटकार लगाया, ये आपको भी मालूम है और ये सर्वविदित है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी यहाँ, डबल इंजन की सरकार, तो 6,500 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया। गरीब बच्चों के नाम पर टी शर्ट, जूता, बैग और टॉफी का घोटाला इनके मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने किया, और वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। तो लूट खसोट कौन कितना कर रहा है ये सर्वविदित है। इसके पहले जो है झारखंड में जो डैम बनता था, सड़क बनता था, वो जो है तो चूहा कुतर देता था, कहीं जो है आंधी तूफान में उड़ जाता था। भ्रष्टाचार सर्वविदित है कि झारखंड के जल जंगल जमीन को अपने व्यापारी मित्रों के साथ लुटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वर्तमान में हमारे इस लोकप्रिय सरकार ने, हमारे ये यशस्वी मुख्यमंत्री ने, जो बच्चा पैदा लेता है वहां से लेकर जब तक वृद्ध अवस्था में रहता है सबके लिए योजनाएं दिया। बच्चा पैदा लेते ही बच्चियों को 6,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद छात्रवृत्ति को 4 गुना कर दिया गया। इन्होंने सरकारी स्कूल को बंद किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चालू कर दिया, जो कि निजी स्कूल से भी बढ़िया है। उसके बाद सभी बच्चियों को 8वां में चली गई है, सबके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाया गया। प्रत्येक बच्ची को 40,000 रुपया देने का काम मेरी सरकार ने किया। सरोज जी, ये तो सारी चीजें ठीक है, की हुई है। मैंने देखा आने वाले समय में जो बातें हैं वो आप बता रहे हैं। 80 साल के लोगों को पेंशन नहीं मिलता था। सरोज जी, आज 18 साल से ऊपर के सभी महिलाओं को पेंशन मिल रहा है। सरोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ऊपर के सभी पुरुषों को
पेंशन मिल रहा है। और हमारी सरकार ने ये निश्चय किया है कि दिसंबर से मैया सम्मान योजना का राशि 2500 रुपया कर दिया जाएगा। ठीक है सरोज जी, यहाँ मुझे सुन के पा रहे हैं? लोगों का प्लीज 200 यूनिट तक सब कुछ बिजली देख के माफ पूरा कर दिया ब्यौरा गया मत है। दीजिए, मेरे उनका सवाल को सुन जितना भी लीजिए। बिजली बिल बकाया था, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या इन तक? सरोज जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ सर, वो भी तो सुनिए। आपने तो पूरी योजना के बारे में सब बता दिया, वो तो जनता जान ही रही होगी, और इलेक्शन में जब आप प्रचार में जाएंगे तब भी जानेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो सीट शेयरिंग की जमावट है, इसमें तकरार की आहट आ रही है, इसका क्या? सीट शेयरिंग ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है। आज तेजस्वी जी आ गए हैं, कल राहुल जी भी आ रहे हैं, दीपांकर जी भी आ रहे हैं। कल मिल बैठ के हम लोग तय कर लेंगे। हम लोग में कहीं बेमनस्ता नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। सीट शेयरिंग का हमारा कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, चलिए धनंजय जी, ये तो कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, इनकी सीट शेयरिंग में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस को ले लीजिए, आप जेएमएम को ले लीजिए, आप आरजेडी के तरफ चल जाइए, लेफ्ट की, मतलब ये एक पूरा जो एक गठबंधन के रूप में आएंगी नंबर ऑफ सीट्स, ये देखिए कहते हैं ना कि बहुत सारी जगह पे गठबंधन एक तरफा रिजल्ट, यदि मैं मान लूं कि चलिए जेएमएम और मैं बीजेपी के बीच मुकाबला मान लूं, तो ये भी देखिए कि नंबर ऑफ सीट्स बाकी गठबंधन के लोगों के पास भी जाएंगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान नहीं होगा? ये सरकार में ये है 5 साल, यहाँ की जनता देख रही है। इनका आ गया है कि किसी प्रकार से आप जैसे 5 साल आप सरकार में रहे, अपने जनता के लिए क्या किया, ये जनता समझ रही है। इनका एक सिद्धांत हम लोग पहले जाने थे कि चिड़िया जब आता है तो बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, और चिड़िया क्या है कि उसमें लोभ से फंसने का काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को ये समझ चुके हैं कि ये मूर्ख चिड़िया है, यहाँ के लोगों को कोई बुद्धि नहीं है। हम दाना डालेंगे और लोभ से जो है लोग, यहाँ की जनता फंसेगी, और फिर हम जो है 5 साल तक लूटने खसोटने का काम करेंगे। इस प्रकार से इनकी योजना नीति रही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि 5 साल जो है रघुवर की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए तो एकदम शांति का माहौल था, किसी प्रकार की जो है त्वरित कार्रवाई होते थे। लेकिन आज जब आप देखेंगे तो कहीं किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो हार चुके हैं। इनके ही मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन के पिता श्री शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक साधारण एमएलए से हार जाते हैं। तो यहाँ की जनता बहुत समझदार है, यहाँ की जनता एक एक बिंदु को, विषय को समझती है, और यहाँ के इन लोगों के झांसे में इस बार चाहे ये कितनों मजबूत से गठबंधन बना लें, इनके झांसे में आने वाली नहीं है यहाँ की जनता। क्योंकि आप देख रहे हैं मैया योजना लाए हैं। ये मैया योजना 5 साल पहले ये क्या कर रहे थे? ये जो है बिजली माफी योजना 5 साल पहले क्या कर रहे थे? किसानों को तो ये सड़क पर लाकर रख दिए हैं। यहाँ के किसान को समझ लिए हैं कि बंधुआ मजदूर है हमारा। उनकी पूर्व की योजना जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में चलाई गई थी, एकड़ पर 5,000 देना, प्लस जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान सम्मान योजना है, उसको भी सही तरीके से इन्होंने यहाँ पर नहीं लागू किया है। किसान त्राहिमाम है। तो इस प्रकार से ये लोग जो है समझ रहे हैं कि यहाँ की जनता को हम बहला फुसला लेंगे और वोट बटोरेंगे, फिर 5 साल जो है हम अपने मनमौजी यहाँ पर शासन सत्ता चलाएंगे, हम अपने जो है व्यक्तिगत पॉकेट को धनंजय जी, लेकिन आपको लगता है कि आज की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि मुझे लगता है किसी भी स्टेट को आप देख लीजिए, उनको बहला फुसला नहीं सकते आप। हाँ, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल, ये वही तो पूछ रहे हैं कि ये 5 साल क्या कर रहे थे। आज जो है 1,000 रुपया के नाम पर, मैया योजना के नाम पर आपका सीधा और सीधा क्या ध्येय है कि मैं जो है 1,000 रुपया दूं और जनता का वोट बटोर लूं। यही इनकी नीति रही है। पिछले शासन में आने का यही इनका हथकंडा था। झूठे लोग लुभावन नारे किए कि मैं जो है रोजगार दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं किसानों को यह कर दूंगा। बिल्कुल एक भी योजना इनकी धरातल पर नहीं आई। युवा रोजगार के लिए जा रहे हैं,
वहां पर उसकी मौत हो जाती है। आनन फानन में जो कोई भी कार्य को ये कर रहे हैं, क्योंकि जो है न्याय संगत नहीं है और यहाँ की जनता के लिए हितकर नहीं है। ठीक कोई है, ठोस नीति इनके लिए इनके पास नहीं है। चलिए ठीक है। आपको लगता है आप मजबूत हैं, जेएमएम को लगता है कि उनकी जो सीट शेयरिंग है उसमें कोई तकरार नहीं होगी, सभी लोगों की मीटिंग है। अब इसमें देखिए, कहते हैं ना कि चेहरे तो आ गए हैं, सब सामने हैं, कौन फिट बैठता है, किसको क्या मिलता है, ये तो जनता जनार्दन को तय करना है, क्योंकि समय की सीमा है। सरोज जी, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। रघुवर दास जी के समय में कानून व्यवस्था जो है वो तो सड़क पर देखने के लिए मिल रहा था। ये किसान की बात करते हैं, जब इन्होंने 3 काला कानून किसानों के लिए लाया, हजारों किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर मर गए। आज हमारी सरकार ने किसान का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफ कर दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया, और इनकी सरकार ने किसानों को मारने का काम किया है। इनकी सरकार ने अडानी का एक यहाँ पावर प्लांट लगाया है जो बिजली बांग्लादेश को सप्लाई किया जाता है। ये किस मुंह से गलत तरह का बात कर रहे हैं? इनकी सरकार में इतनी लूट खसोट हुई, कोऑपरेटिव घोटाला हुआ, कम्बल घोटाला हुआ। ये तो घोटालों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी और इनके चलिए मित्र। सरोज जी, मैं बीच में रोकूंगी, लेकिन एक बात मैं मैं जानती हूँ बराबर कि जिन्होंने घोटाला किया है उनकी बात को आप सामने रखेंगे, जिन्होंने नहीं किया है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी है, उनके पास भी बहुत बातें हैं आपके लिए कहने के लिए। तो आप दोनों के पास मुद्दे बहुत हैं और आप किन वादों के साथ जाएंगे ये भी मुझे लगता है बहुत जल्दी अब सामने आएगा, क्योंकि पहले चरण की तो तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है, नामांकन की प्रोसेस हो रही है। तो मुझे लगता है ये जनता जनार्दन झारखंड की तय करेगी कि आखिरकार कहते हैं ना कि जीत किसको दिलाना है। और इस बार मुझे ये भी लगता है कि जो नतीजे आएंगे वो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आएंगे। तो ठीक है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर देखिए, जेएमएम को आप ले लीजिए, सीट शेयरिंग को लेकर इनको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन तमाम लोगों की बड़ी बैठक होनी है, उसके बाद इनके नंबर ऑफ सीट्स तय हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है जिसे आना है वो उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी तैयारी है, उनका अपना कॉन्फिडेंस है। तो ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वाकई में जो जनता है वो झारखंड में इस बार जीत का सेहरा जो है वो किसके सिर बांधती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।